स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे नंबर 1 पर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले मैं आपको सारे नाम बता दूं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कितने कितने टाइप्स के रिएक्शन है, ठीक है, उनके टाइप्स के रिएक्शन के नाम बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये नाम है रिएक्शंस के कि रिएक्शन इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये उनके टाइप्स के नाम है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही समझ जाना चाहिए आपको कि ये बात किसकी हो रही है। इसमें बात हो रही है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन मतलब मिलना, मिलके कोई नई चीज बना देना, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब है मिलना, मिलके कोई नई चीज बना देना। तो जब ऐसा कोई रिएक्शन होता है, जब दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product is called combination reaction। मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो समझ में आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा। और क्या बनाएगा, एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं अब हम, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि पहले क्या होता था, पुराने घरों में जब रंगाई पुताई का काम होता था, तो उसमें रंगाई पुताई करने से पहले, क्योंकि अभी तो डिस्टेम्पर आ गए हैं, तो अब ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती, इतने नई नई टेक्नोलॉजी के पेंट्स आ गए जिसमें कि ऐसा नहीं करना पड़ता है। पर पुराने जमाने में क्या होता था, चूने से होती थी पुताई। जो भी रंगाई का काम होता था वो चूने के थ्रू होता था। अब क्या, जब भी चूने को भिगोया जाता था तो उसे एक दिन पहले ही भिगोया जाता था। वो क्यों, क्योंकि चूना जब भीगता था तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती थी। जब हीट निकल जाती थी, जब वो ठंडा हो जाता तब उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक उसी तरीके से यही है जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, वो चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, उसे पानी में भिगो के रखा जाता था, जिससे क्या होता था, वो गर्म हो जाता था। उसका जो रिएक्शन है ना, जब रिएक्शन होता था उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती थी। अब जब किसी भी रिएक्शन में हीट निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ये मैं आपको और आगे जाके, जैसे वीडियो जाएगी आगे, मैं आपको जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। समझ में आया, जब कोई चूने को भिगो के रखते थे तो वो क्या होता था, बहुत ज्यादा हीट निकलती थी उसमें से, इसलिए उसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले भिगो के रख दिया जाता था। समझ में आया। तो यही है जब ये कैल्शियम ऑक्साइड, अब वो चूना क्या है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, जब किससे मिल रहा है, अब ये देखिए दो रिएक्टेंट है, कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दो रिएक्टेंट है। अब ये जब दोनों मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और प्लस में हीट, मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जब ये कुछ भी मान लीजिए नया निकल रहा है, उसमें से मान लीजिए हीट निकल रही है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो उसको बताया जाता है प्लस हीट लिख के। अब ये प्रोडक्ट में है, लिखा हुआ है प्लस हीट, इसका मतलब ये है कि उसमें से हीट निकल रही है, ठीक है। अब यही प्लस हीट इधर लिखा होता तो मतलब क्या, इसमें हीट की जरूरत है, मतलब इनको गर्म किया गया है। पर ऐसा नहीं है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया जाएगा तब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाएगा और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो यही वो चूने वाला रिएक्शन ये है। समझ में आया। अब एक बात गौर कीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखिएगा, जब ये रंगाई हो जाती थी, रंगाई पुताई हो जाती थी जब उसमें, तो क्या होता था, 1-2 दिन बाद जो होता था घर चमकता हुआ दिखता था, तुरंत नहीं दिखता था,
एक दो दिन बाद। अब ऐसा क्यों होता था? जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता था, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है पर कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे जो एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या करता था, जब ये रूम में हो जाती थी तो एकदम से शाइन नहीं आती थी। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगा हुआ है ये, अब जब ये रिएक्ट करता था किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो दीवारों पे शाइनी अपीयरेंस आती थी। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता था, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता था, शाइनी अपीयरेंस आती थी। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें कि दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कार्बन है, कोल क्या है, कार्बन ही तो है। जब वो ऑक्सीजन, मतलब क्या होगा, उसमें हीट दी जाएगी, उसमें ऑक्सीजन जाएगा, आग लगाए कोयले को जलाया तो जाता है, तब क्या वो बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, जब कार्बन, किसी भी कार्बन को जलाया जाता है तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। समझ में आया? ये भी एक एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए और क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ये है एग्जांपल किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। साथ ही साथ और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है, H2O बनाता है। तो क्या हुआ, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ उनका और उन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो समझ में आया, ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं आपको जो वो वाटर और ऑक्सीजन का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं उसको और एक्सप्लेन करता हूं। तो अब मैं बताऊंगा कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं अभी आपको बता रहा था कि कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो उसका रिएक्शन ये है। अब ये देखिए, जब रिएक्शन होता है किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है तब बनाते हैं क्या, वाटर बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, 2H2, मतलब ये जो है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और क्या मिलके बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। मैंने अभी जितने भी आपको 3 एग्जांपल बताए वो क्या थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थे, ठीक है। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो इसमें टॉपिक में तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अब साथ ही साथ अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा रिएक्शन। वो दूसरा रिएक्शन क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम में ही इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, नाम में डिकम्पोज हो रहा है। तो पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट is known as decomposition reaction. This reaction is opposite to combination reaction. अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट होता है, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट थे, इसमें सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है और क्या बनाता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। और इसमें यह भी साफ साफ लिखा है, ये जस्ट अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो 2 रिएक्टेंट थे, मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। तो ये है बात डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरीकों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें भी कई सारी टाइप्स हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब देखिए कोई भी चीज होती है, मान लीजिए आपके पास सब्सटेंस है या आपके पास कुछ भी ऐसी चीज हो, जब उसे तोड़ना है तो उसके लिए क्या, किस चीज की जरूरत होगी, आपको एनर्जी की जरूरत होगी। आपको कहीं ना कहीं एनर्जी लगानी पड़ेगी उसमें, तभी जाके वो चीज क्या होगी, टूटेगी। समझ में आया। मान लीजिए आपको कोई भी चीज देनी है, आपको मान लीजिए ये जो मार्कर है इसमें से मुझे ढक्कन अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी लगाऊंगा अपने, इसे खींचूंगा, तब जाके क्या होगा, ये क्या होगा, दोनों अलग होंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले तो ये सिंगल था, अब जब मैंने इसको तोड़ा तो ये क्या हुआ, 2 क्या बने, प्रोडक्ट बने, लेकिन क्या मैंने लगाई, एनर्जी लगाई। तो यही पॉइंट है, इसी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, क्योंकि एनर्जी भी डिफरेंट टाइप्स की लगती है।
तो चलिए अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया ना? अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं आपको अब बताता हूं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन के बारे में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कितने टाइप के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? अब देखिए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी का यूज हो रहा है उसे डिकम्पोज करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, लेकिन वो एनर्जी जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। एनर्जी इलेक्ट्रिक भी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है, साथ ही साथ हीट एनर्जी भी होती है। तो जब ये एनर्जीज जो एनर्जीज का यूज होगा डिकम्पोज करने के लिए, ऐसे ही उतने उतने टाइप्स के क्या कर दिए हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बना दिए गए हैं, उतने टाइप्स में उन्हें बांट दिया गया है। जिसमें कि सबसे पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल थर्मल किससे रिलेट करता है? कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेट करता है। अब जब इसमें यानी कि किस चीज का यूज होगा? इसमें यूज होगा हीट का यूज होगा डिकम्पोज करने के लिए। किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए क्या यूज होगा? डिकम्पोजिशन के लिए थर्मल का यूज होगा डिकम्पोजिशन करने के लिए। अब आता है दूसरा टाइप आता है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके नाम से पता चल रहा है। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस है मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, किसका यूज होगा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप्स की, वो है फोटोलाइसिस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब फोटोकेमिकल और फोटोलाइसिस से ही पता चल रहा है। फोटो मीन्स क्या? लाइट, मतलब इसमें लाइट एनर्जी का यूज होगा किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। तो समझ में आया, किसी भी रिएक्टेंट को क्या करने के लिए? डिकम्पोज करने के लिए। किसमें? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाने में। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की, जिसमें कि मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है तीनों के बारे में कि तीनों के नाम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस टाइप में कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है डिकम्पोजिशन में, रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन में। ठीक है, अब बात करते हैं जिसमें कि सबसे नंबर 1 मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन बताया, फिर बताया इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर बताया फोटोलाइसिस एंड फोटोकेमिकल। जिसमें कि सबसे पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से मैंने आपको बताया कि इसमें हीट एनर्जी का यूज हो रहा है। किसके लिए? रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। दिस रिएक्शन यूज हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में लेते हैं? हीट। अब हीट एनर्जी तो हीट का यूज होगा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए हीट एनर्जी का यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। जिसमें कि एग्जांपल आता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हीट किया गया है। जब उसे हीट करते हैं तब वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो प्रोडक्ट में। ठीक है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। समझ में आया? अभी क्या हुआ? ये था सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट था। अब वो ब्रेक डाउन हो गया कितनों में? दो में रिएक्टेंट में, सॉरी दो प्रोडक्ट में क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया। इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें यूज हुआ हीट एनर्जी का, इसलिए इसको क्या बोला गया? थर्मल डिकम्पोजिशन बोला गया। तो समझ में आया आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में? थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ नहीं है, बस एक हीट एनर्जी का यूज हो रहा है। किसके लिए? रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, ताकि वो जिसमें कि वो क्या करता है? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। इसका मैं अभी आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के और एग्जांपल बताऊं। तो अब हम बात करेंगे और एग्जांपल्स की, किसके? थर्मल डिकम्पोजिशन के। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में देखिए कैसे फेरस सल्फेट जो है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2, मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं 7 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होते हैं। पर जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? उसमें से वाटर लूज होने लगता है। अब जब वो वाटर लूज होता है, क्या होता है? वाटर ऑफ हीटिंग, क्या जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसमें से वाटर क्या रिमूव होने लगता है, लूज होने लगता है। अब क्या होता है? जब डिहाइड्रेशन शुरू होता है फॉर्म, अब जब उसकी गर्म करने के कारण क्या होता है? जो आयरन सल्फेट है, जो ये फेरस सल्फेट है जो, वो क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है? वो हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ठीक है। तो वो क्या होता है, इतने क्या बनाता है, अब देखिए इसमें भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट था वो टूटा, किसके कारण, हीट के कारण, इसलिए उसे थर्मल डिकम्पोजिशन में रखा गया। और वो जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो वो कितनी चीजें, उन्हें 3 प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाया, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनाया, फिर बनाया सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, फिर बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये देखा, एक जो रिएक्टेंट है वो टूट के कितने प्रोडक्ट बनाए, उन्हें 3 प्रोडक्ट बनाए। तो यही क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और साथ ही साथ इसी में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बताया गया है। और कौन सी एनर्जी का यूज किया गया है, इसमें हीट एनर्जी का यूज किया गया है। इसलिए इसे किस फॉर्म में रखा गया है, किस टाइप में रखा गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन में रखा गया है। समझ में आया आप लोगों को। अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की इसके। वो क्या है, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है टू गिव येलो लेड मोनोऑक्साइड। क्या होता है, येलो लेड मोनोऑक्साइड देता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस उसमें से निकलती है। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्योंकि भाई थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हीट एनर्जी का यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसका यूज करेंगे, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बनेगा। तो देखा कैसे एक रिएक्टेंट टूटा, किसकी वजह से टूटा, किसकी वजह से डिकम्पोज हुआ, हीट की वजह से। ठीक है, इसलिए उसे किस फॉर्म में, किस कैटेगरी में रखा गया, थर्मल डिकम्पोजिशन में रखा गया। और क्या बना उससे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। तो 3 प्रोडक्ट बने जब एक रिएक्टेंट टूटा। समझ में आया। तो ये क्या है, ये आपको मैंने एग्जांपल बताए डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन के। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसका यूज हो रहा है, डिकम्पोजिशन के, रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन के लिए किसका यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए किसका यूज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाए, तब उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं आप क्या करें, उसको जो नाम से है ना, नाम से कनेक्ट करके रखें। अगर आप जितना नाम से किसी चीज को कनेक्ट करके रखेंगे, तो जैसे ही आपके सामने उसका नाम आता है, तो आपके तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ इसका मतलब ये होगा। तो उससे जुड़ी हुई बातें ना, आप क्या करिए, कभी भी कोई चीज याद किया कीजिए तो उसको एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश किया कीजिए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस है, नाम से पता चल रहा है भाई इसमें इलेक्ट्रो आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का है। तो मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ रहा है, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोज होगा। क्या डिकम्पोज होगा, रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, किस लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए। अब मान लीजिए वाटर है, H2O। अब हम जब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे उसमें से, तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन निकलेगा। अब इसमें देखिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें ये सिंगल वो था रिएक्टेंट, वो ब्रेक डाउन हुआ किसमें, 2 प्रोडक्ट में। अब सिंगल रिएक्टेंट किसमें, प्रोडक्ट में, 2 प्रोडक्ट बनाए एक सिंगल रिएक्टेंट ने, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें कौन सी एनर्जी का यूज हुआ उसे डिकम्पोज करने के लिए, भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हुआ है। क्या हुआ, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हुआ, इसलिए क्या इसे बोला गया, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला गया। समझ में आया। तो ऐसे करके कनेक्ट करके याद करोगे तो अच्छे से याद होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की इसके। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है मोल्टन पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से, तो ये क्या देता है, इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल देता है और क्लोरीन गैस देता है। आप देखिए, ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो ये क्या देगा, सोडियम देगा, प्लस में क्या देगा, क्लोरीन गैस निकलेगी इसमें से। तो एक रिएक्टेंट था और कितने प्रोडक्ट बनाए इनने, 2 प्रोडक्ट बनाए। कौन सी एनर्जी का यूज करके डिकम्पोज हुआ, इलेक्ट्रिक, इसलिए किस कैटेगरी में डाला गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सिंगल प्रोडक्ट है, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट टूटा किसमें, 2 प्रोडक्ट बना के, 2 प्रोडक्ट बनाए सिंगल रिएक्टेंट ने, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब कौन सी एनर्जी उसे तोड़ने में लगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगी, तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस में आ गया ये।
तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके तीसरे टाइप की, जो कि है फोटोकेमिकल या फिर फोटोलाइसिस के बारे में। तो अब हम बात करेंगे फोटोलाइसिस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, थर्मल डिकम्पोजिशन बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस बताया। अब मैं आपको बताऊंगा फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में। अब नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स क्या, लाइट। फोटो मीन्स क्या, लाइट। साइंटिफिक भाषा में देखा जाए तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। अब इसमें क्या होगा, यानी कि लाइट का यूज किया जाएगा रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, लाइट का यूज किया जाएगा। इसलिए उसे क्या बोला जाएगा, फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। अब these reaction involve the use of light energy for the decomposition, for the purpose of decomposition। मतलब इसमें वही जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है ये, कि लाइट एनर्जी का यूज करेंगे डिकम्पोजिशन के लिए। किसका डिकम्पोजिशन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन। समझ में आया। अब देखिए एग्जांपल है इसका, जब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट क्या है, लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है वो, तो इट डिकम्पोज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को कहां रखते हैं, ये सिल्वर क्लोराइड है, जब उसे सनलाइट दिखाएंगे, सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा। सिल्वर जो कि ग्रेइश व्हाइट होता है, प्लस में उसमें से क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, जो कि येलो इन कलर हो, येलोइश ग्रीन होगी। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए अब इसको भी ऐसे समझिए। अब ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन हुआ, दो प्रोडक्ट बनाए इसने। क्या बनाया, एक तो सिल्वर बनाया, साथ में क्लोरीन बनाया, तो ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अब इस पे कौन सी एनर्जी का यूज हुआ, लाइट एनर्जी का यूज हुआ, इसलिए इसे क्या बोला गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस बोला गया। तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड का, को हम बताया मैंने, सनलाइट में रखोगे तो क्या देगा, सिल्वर और क्लोरीन देगा। अब ऐसे ही इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब ये सिल्वर ब्रोमाइड है, जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका क्या करेंगे, जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये क्या होगा, सिल्वर बनाएगा और साथ ही साथ ब्रोमीन गैस निकलेगी। इसमें से क्या निकलेगी, ब्रोमीन गैस निकलेगी। तो जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है। अभी किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है, ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसमें यूज किसका हो रहा है, लाइट का यूज हो रहा है इसको डिकम्पोज करने के लिए मॉलिक्यूल को, तो वो क्या कहलाएगा, फोटोलाइसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अब कभी भी जैसे सिल्वर हैलाइड है, उसको अगर हम, सिल्वर हैलाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो सिल्वर हैलाइड जो है उसका यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है उसका। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स थे वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया। अब बाकी बचे हुए जो रिएक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको मेरी इतना दिया हुआ समझाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।